बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पवन प्रताप स्टडी क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको मौर्योत्तर काल पढ़ाया था। अब हम आपको गुप्त वंश पढ़ाएंगे। कौन सा? गुप्त वंश। मेरे प्यारे बच्चों, गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है श्री गुप्त। नाम देता हूं उनका, श्री गुप्त। श्री गुप्त, श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। इसके बाद अगले शासक थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता था महाराजा धीराज चंद्रगुप्त। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। कहे कि महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। कहे कि महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके जो अगले शासक हुए वो हुए हमारे समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने उपाधि प्राप्त की थी क्या? भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, भारत का इन्हें नेपोलियन कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को। इनके बाद जो शासक बने उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, द्वितीय। इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी कहे कि विक्रमादित्य की। इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी कहे कि विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम हमने क्यों लिखा? मेरे प्यारे बच्चों, जो चंद्रगुप्त हैं ये गुप्त वंश के दूसरे शासक हैं। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। और जो एक चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्हें कहा जाता था सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और एक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने घनानंद को मारकर मगध पर राज्य कायम किया था। मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम होता है कुमारगुप्त प्रथम। नाम उनका लिख देता हूं, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो है बच्चों, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। और इन्हीं के ही शासन काल में 9 रत्नों की एक मंडली हुआ करती थी। 9 रत्न हुआ करते थे, जिनमें कालिदास सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। और जिसके अगले शासक बने उनका नाम है स्कंदगुप्त। उनका नाम यहाँ लिख देता हूं, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के ही शासन काल में कालिदास ने जो है ऋतुसंहार लिखा। और कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य लिखा। और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक इन्हीं के शासनकाल में लिखे गए। पुराणों और महाभारत आदि कई रचनाएं इनके शासनकाल में की गई। और मेरे प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट जो हैं, आर्यभट्ट वो इन्हीं के ही दरबार में खगोल शास्त्री हुआ करते थे। और इन्हीं के शासन काल में ही भारत ने दशमलव यानी कि पॉइंट और जीरो यानी कि शून्य की खोज इन्हीं के शासन काल में हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें और लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।